क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सुबह पुलिस आपके घर आए और कहे कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन अभी यह नहीं बताया जाएगा कि आखिर क्यों, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से एक कानून फिर चर्चा में है। नाम है NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नमस्कार, मैं हूं शिव भगवान और आज जो वीडियो है वो अफवाह पर नहीं बल्कि एक ऐसे कानून पर है जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। खासकर छात्र को आंदोलन और दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर NSA है क्या किसी प्रदर्शनकारी पर भी यह कानून लगाया जा सकता है? क्या इसे डरने की जरूरत है या नहीं? सबसे पहले आसान भाषा में समझिए। अगर किसी व्यक्ति पर सामान्य अपराध का आरोप लगता है तो पुलिस NIR दर्ज करती है, जांच होती है, चार्जशीट दाखिल होती है और फिर अदालत तय करती है कि व्यक्ति दोषी है या नहीं। लेकिन NSA का मकसद अलग है। यह कानून उन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है जहां सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसीलिए इसे एक असाधारण कानून माना जाता है। यही वजह है कि इसे लेकर के हमेशा बहस होती है। अब सवाल यह है कि अचानक इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई? हाल के दिनों में दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस से जुड़ा एक नोटिफिकेशन भी चर्चा में आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इसका संबंध छात्रों के आंदोलन से है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं है। पुलिस का पक्ष है कि यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और समय समय पर इस तरह के आधिकारिक और नवीनीकरण होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग और कानून के जानकार कहते हैं कि जब भी ऐसा नोटिफिकेशन किसी बड़े आंदोलन के दौरान सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं। यही वजह है कि बहस शुरू हुई। अब यहां एक और बात समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में NSA को लेकर के कई मामले अदालतों तक पहुंचे हैं। कुछ मामलों में तो अदालतों ने प्रशासन की कार्यवाही को सही माना, जबकि कुछ मामलों में यह भी कहा गया कि इस कानून का इस्तेमाल उचित तरीके से नहीं हुआ। यानी अदालत भी बार बार यही कह रही है कि NSA का सामान्य कानून नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। यही कारण है कि जब भी इस कानून का नाम सामने आता है तो बहस अपने आप शुरू हो जाती है। इसी संदर्भ में सोनम वांगचुक का नाम भी चर्चा में आता है। वे पहले भी हिरासत और आंदोलन से जुड़े मामलों में सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से बचाना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान निकालना बेहतर होगा। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, कानून होना और कानून का इस्तेमाल होना दोनों अलग बातें हैं। सिर्फ इसीलिए कि कानून का प्रावधान मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामलों में उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र के लोगों का सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है तो उसके इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग होना स्वाभाविक है। यही इस पूरी बहस का केंद्र है। अब अगर आप छात्र हैं या किसी आंदोलन का हिस्सा हैं तो सबसे जरूरी सलाह यह है कि हमेशा शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपनी बात रखें। हिंसा किसी भी आंदोलन को कमजोर करती है। अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो उसका वीडियो सबूत और कानूनी रास्ता ज्यादा मजबूत हथियार है, बजाय कानून अपने हाथ में लेने के। क्योंकि जैसे ही हिंसा होती है तो पूरा मुद्दा बदल जाता है और असली मांग पीछे छूट जाती है। अंत में सिर्फ एक बात, NSA यानी कि इस पर बहस नई नहीं है और शायद आने वाले समय में भी
चलती रहेगी। एक पक्ष का कहना है कि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ऐसे कानून जरूरी हैं, और दूसरा पक्ष कहता है कि इसका इस्तेमाल बेहद सावधानी से होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकार प्रभावित न हो। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं गुमसा है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी अफवाह पर नहीं बल्कि कानून, अदालत और आधिकारिक जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाएं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ऐसे कानून का इस्तेमाल केवल बेहद गंभीर परिस्थितियों तक सीमित रहना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।